अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद। आप देख रहे हैं एक्सेल ई कॉमर्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने बेचना क्या है। अमेज़ोन पे आ गए, सेलिंग स्टार्ट कर दी आपने, बेचना क्या है ये बताऊंगा। आपको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी आप बेच सकते हैं, कौन सी कैटेगरी आप नहीं बेच सकते। हैजमेट क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड क्या होता है, गेटेड क्या होता है, ये सारी टर्म्स आज आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ लाइव अपने इस कोर्स में, जो कि बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। आपका अमेज़ॉन FBA होलसेल यूके मार्केट का कोर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और इस तरह की सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। तो आइए स्क्रीन की तरफ और मैं बताता हूँ आपको कि कौन सी कैटेगरी आपने बेचनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेज़ॉन की कैटेगरीज़ के बारे में। अमेज़ॉन की कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हम सेलिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी कैटेगरी को हम अवॉइड करेंगे, हम सेलिंग पे नहीं जाएंगे। हैजमेट क्या होता है और इन सारी चीज़ों को फर्दर हम डिटेल में स्क्रीन के ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, नई स्क्रीन खोलता हूँ और यहाँ पे amazon.co.uk जैसे कि बायर अकाउंट पहले हम खोल रहे होते हैं, इसी पे चल रहे होते हैं। इसके ऊपर ये देखें, यहाँ पे एक सिलेक्ट एड्रेस की ऑप्शन आ रही होती है। यहाँ से अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये हमें बताता है कि आपने कौन से एड्रेस के ऊपर चीज़ को, प्रोडक्ट को मंगवाना है। तो यहाँ पे हम कोई भी, यहाँ पे एक रैंडम लिख लेते हैं यूके का एड्रेस। तो चूँकि हम यूके मार्केट में सेल करने जा रहे हैं तो इस वजह से हम यूके का एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे। तो मैं इनमें से ये वाला एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको वैसे गूगल से पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी। तो ये लंदन का एक पोस्ट कोड मेरे पास आ गया। इसके साथ ही आप ये देखें, सर्च बार के साथ यहाँ पे आल लिखा हुआ है। तो इस आल के अंदर ये सारी कैटेगरीज हैं आपके पास, ठीक है। तो इन कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी पे हम काम करने जा रहे हैं, ये हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इनके फ़ायदे नुकसान सारे मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो हमने जो कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है सेलिंग के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ या उनके बारे में आपको बता दूं कि वो कौन सी होनी चाहिए। उनमें से देखें, सबसे पहली बात है कि आप वो कैटेगरी सेलेक्ट करें जो कि प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। और वो वाली कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है जिसमें आपको सेल्स मिल सके। अगर आपको सेल्स नहीं मिलती तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा नहीं है। इसके बाद अगर आपके पास जो कैटेगरी आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हों जो कि न्यू सेलर्स हों, उन कैटेगरीज को न्यू सेलर्स सेल कर रहे हों, ताकि आप भी न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको कोई बेचने में इन चीज़ों को प्रॉब्लम ना हो। तो उन कैटेगरीज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। होम एंड किचन है, सबसे फेवरेट कैटेगरी है, इस पे आप जा सकते हैं। इसके बाद आप पेट सप्लाईज पे जा सकते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट पे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स आउटडोर पे जा सकते हैं, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट कैटेगरीज के पे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये DIY टूल्स है, इस प्रो कैटेगरी को आप सेल कर सकते हैं। हेल्थ एंड पर्सनल केयर कैटेगरी को आप सेल कर सकते हैं। स्टार्ट में होम एंड किचन है या लाइटनिंग की है, पेट सप्लाई की कैटेगरीज हैं। सॉफ्टवेयर में हमने नहीं जाना क्योंकि हमने फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है। तो इन कैटेगरीज में आप जाके कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे होम एंड किचन की कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, होम एंड किचन में जाके फिर मुझे आगे फर्दर एक कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा, जो कि जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप एक रैंडम कीवर्ड सर्च करेंगे तो होम एंड किचन के अंदर आपको रैंडम कीवर्ड से सारी की सारी प्रोडक्ट्स होम एंड किचन वाली यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आ जाता है जी गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, इसका बैकग्राउंड बता दूं कि गेटेड कैटेगरीज होती हैं तो अमेज़ॉन पे गेटेड कैटेगरीज क्यों होती हैं, उसकी वजह क्या होती है, और अनगेटिंग अगर उनको कराना तो उसका क्या तरीकाकार होता है। देखिए, गेटेड कैटेगरीज वो कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि ब्यूटी की कैटेगरी आपकी गेटेड कैटेगरी है। ब्यूटी की कैटेगरी गेटेड इस वजह से होती है कि अगर कोई आइटम आप बेचने जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप बेचने जा रहे हैं, जैसे कोई क्रीम है, फेस पे लगने वाली है या स्किन के ऊपर लगने वाली है, अगर उससे किसी कस्टमर को कोई रिएक्शन हो जाता है तो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ॉन की होती है या आपकी होती है जो सेलर बेच रहा होता है। तो ऐसी कैटेगरी पे अमेज़ॉन ने रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड या गेटेड इसलिए होती है कि किसी कस्टमर को कोई लॉस ना हो, कोई नुकसान ना पहुंचे, और आप जो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं वो लिजिट हो, ओरिजिनल हो और जेन्युइन हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक निविया की क्रीम बेच रहे हैं तो निविया ब्रांड से आपने परचेज की हो, अमेज़ॉन आपसे उसकी इनवाइसेस भी लेगा जब आप उसको अनगेट कराने जाएंगे। तो गेटेड कैटेगरीज वो वाली होती हैं जिसमें किसी को नुकसान होने का डर होता है। तो आप वो वाली प्रोडक्ट को स्टार्ट में तो नहीं बेचेंगे क्योंकि उससे आपको अनगेट कराने में या इन चीज़ों में थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ अनगेटेड कैटेगरीज को आप यूज़ करेंगे। जैसे होम एंड किचन की आइटम्स है, आप लेके सेल कर सकते हैं। इसके बाद इनको चेक करने के लिए या अनगेट कराने के लिए कुछ सर्विसेज भी होती हैं, आप इनवाइसेस लेके और उनको अनगेट करा सकते हैं। इसकी पूरी एक वीडियो में आगे फर्दर बनाऊंगा जिसमें अनगेटिंग का तरीका भी बताऊंगा, कैसे आप किसी प्रोडक्ट को अनगेट करा सकते हैं, किसी कैटेगरी को अनगेट करा सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद ऐसी प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जिनको हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें सेल नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो ऐसी प्रोडक्ट जो ब्रेकेबल हों, फ्रेजाइल उनको हम कहते हैं, जैसे शीशे के ग्लास हैं, वाइन ग्लास होते हैं, या और शीशे के फ्रेम्स हैं, उनको हम सेल नहीं करेंगे। इसकी वजह ये है कि वो ब्रेकेबल होते हैं, रास्ते में टूटने का खतरा होता है, और जो चीज़ रास्ते में टूट जाएगी उसका डेफिनेटली नुकसान सेलर को ही होगा। इसके बाद आप हैजमट प्रोडक्ट को आप सेल नहीं करेंगे। हैजमट वो होती है जो किसी स्किन के लिए एलर्जिक हो, या जिसको फायर आग लगने का खतरा हो, या कोई केमिकल्स हो, उनको आप प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे। उसके लिए क्योंकि अमेज़ॉन अपने स्टोर में भी आपको स्पेस नहीं देता, उसके स्पेसिफिक उनके स्टोर्स बने होते हैं जहाँ पे केमिकल्स ऐसे जो जिनको आग लग सकती है वो रखे हुए होते हैं, तो वहाँ पे अप्रूवल लेनी पड़ती, तो आप उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करेंगे सेल करने से। इसके बाद ऐसी प्रोडक्ट जिसमें मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं। अब वेरिएशन क्या चीज़ है, वेरिएशन के बारे में मैं आपको बता दूं। वेरिएशन ये होती है कि जैसे कलर्स हैं, अब एक शर्ट है, उस शर्ट में 10 कलर्स हैं, तो वो 10 कलर्स वाली प्रोडक्ट को आप नहीं बेचेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो रही है, या कौन सी प्रोडक्ट का कलर जो आपकी पिक्चर में नज़र आ रहा है वो क्लाइंट को या जो आपके कस्टमर है वहाँ जाने पे आपको पसंद आता है या नहीं आता। तो आप उस प्रोडक्ट की जो वेरिएशन वाली होगी, या जिसमें साइजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आपको इन्वेंट्री भी ज़्यादा परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सारी वैरायटी को पूरा करना पड़ेगा, तो ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद ऐसी प्रोडक्ट्स जो इलेक्ट्रिक की हो, जिसमें वारंटी इन्वॉल्व हो, वो आपको सेल नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब आप वारंटी वाली चीज़ों में पड़ जाएंगे तो कस्टमर की चीज़ ख़राब हो गई, उसने तो आपसे वारंटी क्लेम करके पेमेंट रिफ़ंड ले लेनी है, लेकिन आपको उसका नुकसान हो जाएगा। जब आप सप्लायर के पास भेजेंगे, या जहाँ ब्रांड से आपने परचेज़ की थी वहाँ भेजेंगे, तो आपकी पेमेंट ब्लॉक हो जाएगी कुछ हिस्से के लिए। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर लाइबिलिटी के इशू हों, वो आपको सेल नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। या ऐसी प्रोडक्ट्स जिनमें क्वालिटी का कोई इशू आ रहा हो, जिसकी रेटिंग बहुत कम हो, 4 से रेटिंग अगर उसकी कम है तो इसका मतलब है कि कस्टमर उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है, नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को आपको सेल नहीं करना चाहिए, उस प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहिए, वो आपका लॉस हो सकता है। इसके बाद वेपन रिलेटेड आइटम्स हैं, वो आप सेल नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको लॉसेस हो सकते हैं। इसके बाद ऐसी स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे हाइकिंग वगैरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, वो आपको परचेज करके सेल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें अगर किसी क्लाइंट को या किसी कस्टमर को कोई नुकसान होता है तो वो डायरेक्टली आप पे केस भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। तो आज मैंने आपको जो बताया, इसका थोड़ा सा सम ये है कि ऐसी कैटेगरीज जिन पे हमें जाना चाहिए उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको बताई, और ऐसी कैटेगरीज जिन पे हमें नहीं जाना चाहिए या जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए उनके बारे में थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल बताई। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, ताकि आपको पूरी ट्रेनिंग जो है वो फ्री में मिल सके। क्वेश्चन का आंसर मैं एक वीडियो की सूरत में दे सकता हूँ, या आप मुझे टॉपिक भी बता सकते हैं कि आप हमें इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना के दें जिसके बारे में आपको पूरी डिटेल चाहिए हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।